हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में एंजॉय करें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, हैप्पी रहा कीजिए। चलिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन क्या है। ठीक है, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए, दो कार्ड निकल आए डियर। चलिए, बॉटम की एनर्जी है डेथ। तो डियर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ गया है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ गया है, इस तरह का दिख रहा है। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। तो सबसे पहले मैं साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो डियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ से है, बॉटम से है। ओके, तो हम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को भी लेंगे। ठीक है, और डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच होती है डियर तो राशि मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डियर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी की हालत के बारे में, तो थर्ड पार्टी का एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल बात होगी। उसको खुद को ऐसा रियलाइज़ होगा कि उसने जो काम किए हैं वो गलत थे, वो बिल्कुल किसी का दिल तोड़ने वाले काम किए हैं, किसी को ठेस पहुँचाने वाले काम किए हैं। मतलब थर्ड पार्टी को पूरी तरह से रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए थे जिसके कारण उनको आज ये कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और ये बुरे दिन देखने की वजह जो हो रही है, जो चीज़ें उनके साथ में हो रही है, जिस तकलीफ में, जिस दर्द में वो थर्ड पार्टी जी रही है, वो सब उनको याद आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके दिनों के बदलने की मतलब कोई गुड डेज नहीं आने वाला है ना, बैड एनर्जी। क्योंकि यहाँ से क्या निकली है, बॉटम की एनर्जी बैड एनर्जी। तो यहाँ से ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इनकी लाइफ में शुरुआत हो गई है बुरे समय की, है ना। बुरा समय जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है कि बुरा समय अब इनकी लाइफ में आ रहा है। अच्छा समय जो था, बहुत इन्होंने राज कर लिया, बहुत इन्होंने दूसरों को मैनिपुलेट कर लिया, बहुत इन्होंने अपनी अपनी चला ली, बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चिटिंग करी है, बहुत सारे लोगों के साथ धोखा दिया है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी फैलाई है, ब्लैक मैजिक का यूज करा है। तो जो भी इस थर्ड पार्टी ने किया है अभी तक, उस सब का इनको ऐसा कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। क्लियर तरीके से दिख रहा है, डेथ का कार्ड निकला है, तो मतलब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है या चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है ये थर्ड पार्टी, जो भी कोई है डियर। इनका मैं आपको बताऊं, इनका नेचर किस तरह का था। ये जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने आप अपने ओहदे का मतलब देखिए, एक अलग अलग सिचुएशन में लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिससे जैसी सिचुएशन मैच हो आप उस हिसाब से लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो थी फैमिली से रिलेटेड, उनके यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि उनको पता चल गया आप दोनों के रिश्ते के बारे में और वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कास्ट इशू था या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका रिश्ता उनके साथ में नहीं हो सकता था। और ये जो थर्ड पार्टी है वो उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या कोई भी हो सकता है डियर। तो उनके थ्रू इस रिश्ते को तोड़ने की एक बड़ी साजिश की गई, जुदा किया गया आप दोनों को और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। कुछ लोगों के लिए ऐसी
सिचुएशन दिख रही है मुझे कि जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी सास हो सकती है, या फिर उनकी नंद हो सकती है, या फिर कोई चाचा बाबा दोस्त, या कोई भी हो सकता है डियर। जिसके हिसाब से जैसी थर्ड पार्टी हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि मैडम ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब लोगों की लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी होगी, एक ही सबके लाइफ में नहीं हो सकती, ओके। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जिनकी लाइफ में जो जो सिचुएशन है आप उस हिसाब से ले लीजिए। थर्ड पार्टी ने अपने ओहदे का बड़ा फायदा उठाया है, उन्होंने किसी के जज्बातों की कदर नहीं करी। जो लोग मैरिड पर्सन है मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपने उनकी बहुत कदर करी, आपने उनकी रिस्पेक्ट करी है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़ी थी या घर के फैमिली मेंबर्स थे। आपने सोचा कि नहीं, मैं अगर उनके भावनाओं को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। आपने अपने पार्टनर का साथ दिया, लेकिन यहाँ पर उस थर्ड पार्टी ने अपनी मनमानी इतनी बुरी तरह से चलाई है कि आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को धीरे धीरे वो अपने जाल में फंसाती चली गई, मैनिपुलेट करती चली गई, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने आप दोनों को जुदा कर दिया। यहाँ मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है बहुत ज़्यादा दर्द में हैं आप इस समय, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने तो उनको घर से निकाल दिया है, वो भी इस थर्ड पार्टी के करने पे, ठीक है। थर्ड पार्टी के कहने पर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया है, घर में आने नहीं देते। अगर आप आपके पार्टनर के पीछे घर जाने की कोशिश भी करें तो वो लोग आपको इंटर नहीं होने देंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बना देंगे या ऐसे कोई सिचुएशन खड़ी कर देंगे कि जिससे आप उनके घर में नहीं जा सकते। यानी एक तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि शादीशुदा जिंदगी को इस थर्ड पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। पूरी तरह से आप दोनों के बीच में डिवोर्स वाली सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है, रिश्ता खत्म करने का कगार पे आ गया है। और पूरी तरह से ये दिख रहा है कि इसको जो भी थर्ड पार्टी थी आप लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है, बहुत ज़्यादा इनके ओहदे की कदर करी है कि ये अच्छी पोस्ट पर हैं या फिर अच्छे इंसान हैं या समझदार इंसान हैं। लेकिन इन्होंने समझदारी वाली कोई बात नहीं करी है, बल्कि ना समझी वाली बातें कर कर, दूसरों को मैनिपुलेट कर कर, दूसरों को भड़का कर, दूसरों की लाइफ में बुराइयां लाकर एक दो प्यार करने वालों को जुदा किया है। तो ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा बेकार एनर्जी में दिख रही हैं, और ऐसा इन्होंने किया है डियर। काफ़ी लोगों के साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके बिना बात की गलती पर मेन नुक्स निकालना इनकी बहुत बुरी आदत रही होगी, या फिर आपके जज्बातों का फ़ायदा उठाया होगा। आपसे मीठा मीठा बोल के सारे काम करा लिए जाते होंगे और बाद में आपको बुरा भला कहकर उसी बातों को लेकर सुनाया भी जाता होगा। ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी लोगों को तो कुछ ऐसी बातों में फंसाया गया जो उन्होंने गलतियाँ की ही नहीं थी, ज़बरदस्ती उन पे ब्लेम किया गया और आपके पार्टनर के सामने आपको बुरा बना दिया गया, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। जबकि आप इनकी हर गलतियों को एक्सेप्ट करते थे, आप लोग हर बात मानते थे थर्ड पार्टी की कि अरे ये थर्ड पार्टी जो कह रही हैं, चलिए ओहदे में बड़ी हैं या मदर इन लॉ है या ये हमारी बड़े हैं, हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो आपने इनकी हर तरह से बात सुनी है। पर डियर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए, मैनिपुलेट करते हुए रिश्ते को तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय चलता गया और समय के साथ साथ आप दोनों का रिश्ता जो था वो टूट गया डियर। यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत से लोगों के बीच में दरारें बना दी है और उनके पार्टनर को दूर ले जाने का काम किया है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो ऑप्शन दिखाए गए हैं डियर, ऑप्शन दिखा रही है थर्ड पार्टी, या ऑप्शन दिखाए गए हैं कि आपकी लाइफ में उनसे अच्छा कोई मिल सकता है। अगर आप उससे हट जाएं, उस इंसान से हट जाएं, तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, आप तरक्की कर सकते हैं, आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है ना। थर्ड पार्टी इस तरह का भड़काने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है, आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पुराने रिश्ते को तोड़ दो, ख़त्म कर दो। मतलब पूरी तरह से दिमाग में ये भरा जा रहा है तोड़ दो, उस रिश्ते को छोड़ दो। मतलब घर वालों का बहुत बहुत सारा हाथ है डियर, 100% घर वालों का तो इसमें थर्ड पार्टी का रोल निभाने में बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ में रहकर आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, बहुत ज़्यादा बिना बात के आप रोए हैं, बहुत बर्डन लिया है। आप अपने घर जाने तक को तरस जाते थे। आपके लाइफ में ऐसे दिन बिताए हैं कि आप सो नहीं पाते थे रातों को, कब सुबह हो गई आपको पता नहीं चला। पूरी रातें आपकी रो रो के, जाग जाग के आंखों में ही आपने बिता दी है। यानी दर्द और तकलीफ के असहनीय दर्द आपको सहना पड़ा है, जिसकी तुलना मैं यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द से आपको गुजरना पड़ा था, और उस दर्द के बाद आपने थोड़ा बहुत अपने आप को हील किया, किसी तरह से
अपने आप को मनाया, पर ये थर्ड पार्टी ने उस सिचुएशन में आपको ऐसी चोट पहुंचाई, ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी कि आप वापस से बिखर गए, टूट गए और ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपका मेंटली जो सोचने समझने की क्षमता थी वो सब कुछ खराब सी हो गई और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, आप सेपरेशन में चले गए, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा दर्द दिए हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कड़वाहट लाकर छोड़ दी है। पूरी तरह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो खराब कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने, है ना। जबकि आप दोनों ही उनसे बहुत प्यार करते थे, उनसे लव करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, पर डियर यहाँ पर उन्होंने अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे सिचुएशन दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गए थे, खुद गए थे डियर। मैंने कहा ना 3 सिचुएशन निकली है, तो थर्ड पार्टी के पास खुद गए थे। इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, इनको ईगो में रहने की बहुत आदत थी। तो इन्होंने क्या करा, ईगो में रहकर ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। आप इनकी केयर करते थे, आप इनसे लव करते थे, पर इस इंसान ने आपके लव, आपके प्यार को नहीं समझा। इसने जाकर थर्ड पार्टी का साथ दिया, थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए और वहाँ इन दोनों की मिली भगत बहुत ज़्यादा चलती थी। एक दूसरे से बातें करना, कुछ छुपे हुए राज शेयर करना, मतलब आपको इन लोगों ने सैड एनर्जी में लाके छोड़ा है। कुछ लोगों के लिए देखिए, अपने अपने हिसाब से आप अपनी अपनी एनर्जीज को उठा लीजिएगा, ठीक है। जो एनर्जीज निकली है सब लोगों के हिसाब से निकली है, जिस जिस लोगों के हिसाब से निकली है वो कमेंट में बता देंगे। लेकिन ये कमेंट मत करना कि मेरा पार्टनर जा ही नहीं सकता उसके पास, या नहीं ऐसा हो सकता। डियर, कुछ लोगों के तो जाते हैं, वो तो कमेंट करते हैं। तो आप अपने आप से क्यों रेजोनेट कर रहे हैं? जब आपका पार्टनर जा ही नहीं सकता है तो आप उस चीज़ को रेजोनेट मत करिए, आप पॉजिटिव रेजोनेट करिए, ओके। तो यहाँ पर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा नकचढ़े इंसान होते हैं ना, जिनको बात बात पे गुस्सा आ जाना, किसी की बात नहीं सुनना, ईगो में रहना, अपने आप को बड़ा मानना, उसी तरह की ये थर्ड पार्टी थी, उसी तरह का ये पार्टनर था, ठीक है। थी या था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है डियर। आप ये मत बोलिएगा कि ये मेल थी या फीमेल था, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी लाइफ में जो है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ईगो में आकर रिश्ते को ख़राब कर दिया, आपको सेपरेशन में लेके आए, आपकी और इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर आ गए। थर्ड पार्टी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा चालाक और ऐसी ही थी जिसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले डियर। क्लियर तरह से दिख रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है, बहुत सारे रिश्तों को तोड़वाने का काम किया है। और ये जो थर्ड पार्टी है पहले भी किसी और के साथ में अटैच थी, जो आपके पार्टनर के साथ में अभी फ़िलहाल में अटैच है, ठीक है। अटैच है बोला मैंने, ठीक है। वहाँ पर आपके पार्टनर रह रहे हैं, उनके साथ में पूरी लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने बताया ना कि इनकी सिचुएशन इस तरह की हो गई कि थर्ड पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। थर्ड पार्टी का जो घड़ा था पाप का वो भर गया और अचानक से वो फूटने वाला है। और जैसे ही वो घड़ा फूटेगा उस पानी के बहाव से थर्ड पार्टी बह जाएगी और उसको एहसास होगा कि उसको यूनिवर्स ने आपके दिल तोड़ने का जो सज़ा दी है, आपके साथ में गलत काम करने की जो सज़ा दी है, आपके जज्बातों से खेलने की जो सज़ा दी है, आपके आंखों में आंसू देने की सज़ा दी है, तो ये सारी चीज़ें उसको याद आने वाली है। उसको यानी ये समझिए असहनीय दर्द उसको भी सहना पड़ेगा, जो असहनीय दर्द उसने आपको दिया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है बहुत लंबा गेम खेल गई डियर, क्योंकि इन्होंने आपके पार्टनर से बहुत सारा पैसा, फाइनेंस जो था वो सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ अपना बना के रख लिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का है, जितना पैसा था, जितना रुपया था, जो कुछ था वो सब कुछ अपने पास रख के बैठ गई हैं ये थर्ड पार्टी। अब उस पैसे का करे तो क्या करे कोई, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये सच्चाई सामने आ गई कि ये थर्ड पार्टी किस टाइप की औरत है या किस टाइप का जेंट्स है, ठीक है। और ये आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इसके कारण आपके पार्टनर को भी दर्द सहना पड़ रहा है, इसके कारण आपके पार्टनर की लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, बर्डन चल रहा है, सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, इनके अपने इनसे रूठ गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन डियर, पूरी की पूरी सिचुएशन जो है यहाँ पर बांध के रखी थी थर्ड पार्टी ने। और ये थर्ड पार्टी का ऐसा हाल होने वाला है कि वो अकेली रहकर तड़पने वाली है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एक हेल्थ इशू होने वाला है, उसको प्रॉब्लम्स होने वाली है, काफ़ी टाइम से हेल्थ इशू की बात निकल रही है। तो हो सकता है इस थर्ड पार्टी के हालात ख़राब हैं, आप पता कीजिए कि उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू ज़रूर लगा है डियर। 100% हेल्थ इशू चल रहा है, पर ये थर्ड पार्टी का
जो सोचने का नज़रिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, दूसरों को मैनिपुलेट करना, अपने आपके पार्टनर को भी उसने इसी तरह का बना दिया था कि आपके पार्टनर की सोच जो थी, आपके पार्टनर का जो रहने का तरीका जो था, वो सब कुछ इस थर्ड पार्टी ने चेंज कर डाला। मतलब एक मान लीजिए कि जैसा आपको आपका पार्टनर पहले दिखता था ना, वो वैसा रहा ही नहीं। इस थर्ड पार्टी के पास जाकर आपका पार्टनर पूरी तरह से चेंज हो गया, उनके इशारों पर चलने लगे, उनके कहने पर चलने लगे, जैसा वो बताने लगी वैसा करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी और इनकी आंखें खुलने लगी, इनका ईगो कम हुआ। सबसे पहले तो इनके ईगो को हर्ट किया उस थर्ड पार्टी ने, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ईगो था, नक चढ़े थे ना, बात बात पे गुस्सा होना, दूसरों को बुरा कहना, दूसरों पे ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने इनको सिखा दी। एक तरह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कर्मा देकर ये बताया कि इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, इसके अंदर क्या बुरी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें, जो चीज़ें आप नहीं गिनवा पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनके आंखों में, इनके दिल में दिखाई है। और वही चीज़ें आज ये इंसान को लेकर डूब रही है और ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि मेरे पार्टनर ने कभी मेरे साथ में इस तरह का बिहेव नहीं किया, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये थर्ड पार्टी अपने आप को समझती क्या है, मुझे क्या समझ के रखा है इस थर्ड पार्टी ने। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग, बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला है और इनकी हालात जो है बिल्कुल बद से बदतर होने वाले हैं। ये एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है डियर, चलिए कुछ और कार्ड निकालेंगे, देखते हैं कि जो सिचुएशन को मुझे देखना है क्या निकलता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ निकला है, तो वो क्या बताना चाहता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ अगर आया है तो क्या, ओके, एक कार्ड निकाला है हमने, 2, और क्या कर्मा मिलेगा और क्या क्या होगा इस थर्ड पार्टी के साथ में रहकर। देखिए हम देखते हैं, चलिए इतने कार्ड निकाले हैं और क्या निकल सकता है आगे। तो प्लीज़, वाओ क्या बात है, मैनिफेस्टेशन डियर। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी भी तरह का डियर, किसी भी तरह का, जाने अनजाने करते रहो। आपका मैनिफेस्टेशन आपके साथ में जो अन्याय हुआ है, जो आपको दर्द दिया गया है, जो आपको तकलीफ दी गई है, उसका भरपाई करेगा ये मैनिफेस्टेशन। वो थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में टावर लेके आएगा और वो मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी को एक ऐसी शैया पे लेटा देगा कि उसको ऐसा लगेगा कि ये चारों की चारों तलवार उसके सर पर लटक रही है। पता नहीं कब कौन सी तलवार का रस्सी छूट जाए और गिर जाए और थर्ड पार्टी घायल हो जाए या थर्ड पार्टी को कोई चोट लग जाए, इस तरह की एनर्जी में दिख रही है। थर्ड पार्टी को घबराहट हो रही है कि उसकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है। क्यों हो रही है घबराहट, आप नहीं जानना चाहेंगे। लास्ट कार्ड क्या है, इसने जो नेगेटिव एनर्जी फैलाई है, इसने जो ब्लैक मैजिक किया है। मैंने कहा ना कि जो कुछ लोगों की सिचुएशन नज़र आई है, मुझे वो यही आई है कि इसने कुछ लोगों के पार्टनर को ब्लैक मैजिक के जरिए, नेगेटिव एनर्जी के जरिए अपने वश में करके रखा है। वो इंसान ऐसे नहीं थे, वो इंसान की एनर्जी ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही सभ्य इंसान था। वो इंसान की, जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जिसको नेगेटिव एनर्जी में घेर कर थर्ड पार्टी ने अपने पास रख लिया है। जिससे रेजोनेट करे आप ले लीजिएगा, जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट मत करिएगा कि मेरे पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है या कुछ भी। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो पार्टनर बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। देखिए लड़ाई किस में नहीं होती है, लड़ाई हर हस्बैंड वाइफ में होती है, लड़ाई हर कपल में होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होएगी। तो आप दोनों के बीच में लड़ाई थी, पर उस थर्ड पार्टी ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाकर, यहाँ से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, पूरा पूरा फायदा उठाकर आप दोनों को इस तरह से अलग करा। सबसे पहले आपका बैलेंस खराब कर दिया, आपके पार्टनर के कान भरना शुरू कर दिए। उसके बाद में भी जब आपके पार्टनर ने इग्नोर किया उस थर्ड पार्टी को, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने एक ऐसा साधन ढूंढा जिसके जरिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है, इन्होंने नेगेटिविटी फैलाकर, नेगेटिव एनर्जी का यूज कर कर आपके पार्टनर को जंजीर से बांध के रखा है। आज भी वो वहाँ है पर दिल से नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर बता दूं, दिल से नहीं है। ये जंजीरों ने उन्हें बांध के रखा है, ये बंधनों ने उन्हें बांध के रखा है। आप सोचते होंगे कि वो कितना बेकार है, मुझे छोड़कर वहाँ चला गया है,
है मेरे को उसने परवाह नहीं करी है, लेकिन जिनको पता है कि वो पार्टनर गलती से उसके चंगुल में फंस गया है थर्ड पार्टी के, तो डियर यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो सिचुएशन आई है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। चलिए हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर आपकी एनर्जी निकली है या नहीं। ओके, तो चलिए कुछ इमेजेस को देख लेते हैं कि क्या इमेजेस आते हैं। ओके, चलिए चलिए ये इमेजेस निकाले हैं, देख लेते हैं क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर के आया है। ओके डियर, तो के है, वी से किसी का नाम आता हो, कविता हो, बबीता हो सकता है, विक्की हो सकता है, आई से पता नहीं कौन हो सकता है, और एम से भी हो सकता है, ए से आयशा हो सकता है, ठीक है, एच से, डब्ल्यू से, बी से बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, शायद बी से और वी से। डियर देखिए 3 टाइम बी, 3 टाइम आई,